Hi guys, myself Praveen Charan and welcome again to my channel. In previous video we had discussed about an intro to the circulatory and cardiovascular system. In this video we detail study in interior of heart. In this first we discuss about the how many types of cells are present in heart. Okay. So first upon all, two types of cells are present in heart. First one is the nodal cells and second one is the contractile cells. तो दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है मेनली इन द हार्ट. तो दो टाइप की सेल कौन कौन सी होती है? एक होती है नोडल सेल एंड सेकंड वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल सेल. तो नोडल सेल का क्या काम रहता है कि इसका एग्जांपल है जैसे एसए नोड ले लिया, एबी नोड ले लिया, मतलब जो भी कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है, जैसे एसए नोड मतलब साइनोएट्रियल नोड, एबी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. तो इनका काम क्या होता है कि ये क्या जनरेट करते हैं? इंपल्स जनरेट करते हैं. क्या जनरेट करते हैं? इंपल्स जनरेट करते हैं. और वो इंपल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं इन द फाइबर्स एंड रीच टू द मायोकार्डियल सेल्स एंड वेयर दे कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम. ठीक है, क्या कॉज करते हैं? मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं. तो नोडल सेल्स के एग्जांपल है एसए नोड एंड एबी नोड. इनका काम होता है ये पेस को या इंपल्स को जनरेट करते हैं और क्या कराते हैं? मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं. ठीक है. सेकंड टाइप की सेल होती है कॉन्ट्रैक्टाइल सेल. नाम से स्पष्ट है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल मतलब कि जो सेल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है, मतलब कि हार्ट क्या एक पंपिंग मशीन है. हार्ट क्या एक पंपिंग मशीन है. तो उसको पंप कराने के लिए कोई हमें स्मूथ मसल्स जैसे मतलब मसल चाहिए होती है. ठीक है. तो उस मसल जो होती है वो कौन से टाइप की सेल होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल होती है. जैसे हमने एग्जांपल लिया मायोकार्डियम, कार्डियक स्मूथ मसल. देखिए स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल दो अलग अलग है. जो कार्डियक मसल होती है वो स्मूथ मसल जैसी होती है, इसलिए हमने क्या कहा कि कार्डियक स्मूथ मसल. ठीक है. ये थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की होती है, हम लेटर ऑन कभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो कितने टाइप की सेल होती है? टू टाइप की सेल होती है, नोडल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल. अब हम आगे बात करते हैं कि थोड़ा हम देख लेते हैं कि जो हार्ट की लेयर होती है उनको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं क्या होता है उनके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट होती है उससे हम कहते हैं एंडोकार्डियम. क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम. जो एंडोकार्डियम होती है वो क्या करती है कि हार्ट की जो इनर पोर्शन होता है हार्ट को उसे क्या करती है? सराउंड मतलब लाइन करती है. ठीक है. तो ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? एंडोथेलियल सेल से. एंडोथेलियल सेल एक एपिथेलियल टाइप की सेल होती है जो प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्लड वेसल ले लेते हैं. ब्लड वेसल की जो इंटरनल ल्यूमेन होती है उसको कौन कवर करती है? एंडोथेलियल सेल कवर करती है. ठीक है. तो एंडोथेलियल सेल वही किसे कवर करती है या उसी से मिलकर क्या बनी हुई होती है? एंडोकार्डियम मिलकर बनी हुई होती है. तो मतलब हम क्या समझे कि जो हार्ट का इनर मोस्ट कवरिंग होती है, जो इनर पार्ट होता है हार्ट का, उसे कौन कवर करके रखता है? एंडोथेलियल सेल कवर करके रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं. एपिकार्डियम मेनली टू टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन. टू टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज द वेल्वुलर एंड सेकंड वन इज द म्यूरल. ओके. तो जो वेल्वुलर क्या होती है कि जैसा कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. हार्ट के अंदर वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं. तो वॉल्व को लाइन करने वाली जो सेल्स होती है या जो एंडोकार्डियम होती है उसे हम क्या कहेंगे? वेल्वुलर एंडोकार्डियम. और रिमेनिंग जो भी हार्ट का रिमेनिंग पोर्शन रहता है उसको जो लाइन करती है उसे क्या कहेंगे हम? म्यूरल एंडोकार्डियम. ठीक है. तो क्या दो टाइप होते हैं एंडोकार्डियम के? फर्स्ट वन इज द वेल्वुलर एंड सेकंड वन इज द म्यूरल. वेल्वुलर वाल्व को लाइन करती है और म्यूरल लाइन करती है रेस्ट ऑफ द हार्ट. पूरे वाल्व को छोड़ के जो भी इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट होगा, एट्रियम, वेंट्रिकल, उनकी पोस्टीरियर एंटीरियर वॉल को, ठीक है, उन सभी को कौन लाइन करेगा? म्यूरल एंडोकार्डियम. ठीक है. फिर उसके बाद आती है मिडिल मोस्ट लेयर होती है, उसे कहते हैं हम मायोकार्डियम. क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं. मायोकार्डियम किससे मिलकर बनी होती है? कार्डियक स्मूथ मसल से बनी होती है. मतलब स्मूथ मसल ना कह के हम ये भी कह सकते हैं कि किससे मिलकर बनी होती है? कार्डियक सेल से मिलकर बनी होती है, कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है. ये क्या काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है. इन्हीं की वजह से हार्ट क्या कर पाता है? पंप कर पाता है. ठीक है. इन्हीं की वजह से हार्ट क्या करता है? पंप करता है. ये कार्डियक मसल टाइप की होती है. कार्डियक मसल ही होती है, टाइप क्या होती है? ठीक है. थिकेस्ट एट द लेफ्ट वेंट्रिकल. देखिए अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो तो जो ब्लड का जो फ्लो होता है
वो पूरी बॉडी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, ठीक है। तो मतलब कि पूरी बॉडी के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर ब्लड पहुंचाना है तो उसे काम भी बहुत जोरों से करना होगा, काम भी बहुत वाइब्रेसली करना होगा। तो उस काम को या उसके जो क्या कहते हैं कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक थिक लेयर ऑफ मायोकार्डियम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी जो मायोकार्डियम होती है वो थिक होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। हम कहें कि जो बाकी वाले जो 3 रिमेनिंग चेंबर होते हैं हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, उनकी जो वॉल होती है मायोकार्डियम होती है वो कैसी होती है, थिन होती है कंपेयर टू वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तुलना में पतली होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया कि मायोकार्डियम क्या होता है। अब हम जाते हैं कि कार्डियक सेप्टा, क्या कार्डियक सेप्टा। अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर इंपल्स जनरेट होते हैं यहाँ से, ठीक है, इंपल्स जनरेट होते हैं यहाँ से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हार्ट के जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर है, जैसे एट्रिया, दोनों एट्रिया लेफ्ट और राइट एट्रिया, और नीचे वाले दोनों चैम्बर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल हो रहा है तो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल दोनों के अंदर एक साथ ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। तो कैसा होता है कि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, एक पूरा पाथवे होता है कंडक्शन का, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी इस कार्डियक सेप्टा की इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं बताता हूँ। देखिए जो ऐसे नोड होता है वो इंपल्स जनरेट करता है किसके लिए, कार्डियक मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो होता है ऐसे नोड जनरेट करता है इंपल्स, ये एक पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या फॉलो करते हैं, पाथवे फॉलो करते हैं, उसी के अंदर चलते हैं। तो इस पाथवे के अंदर क्या होता है कि ये जो एट्रिया के जो राइट एट्रिया के अंदर जो इंपल्स होते हैं वो डायरेक्टली ना जाए लेफ्ट एट्रिया के अंदर, जो राइट एट्रिया के अंदर जो इंपल्स होते हैं वो डायरेक्टली ना जाए राइट वेंट्रिकल के अंदर। इसको रोकने के लिए हमने क्या, इसको इंपल्स को क्या करने के लिए, इंसुलेट करने के लिए हमने क्या, नेचर ने क्या डिजाइन किया, सेप्टा। क्या डिजाइन किया, सेप्टा डिजाइन किया। तो क्या किया कि नेचर ने क्या बना दिया, ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टा बना दिया, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में। तो जो इंपल्स ऐसे नोड ने जनरेट करी वो डायरेक्ट कभी लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगी और वो डायरेक्ट कभी राइट वेंट्रिकल में भी नहीं जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या मिला कि जो इसकी इंपल्स थी वो यही रही, पाथवे को ना छोड़ते हुए कहीं नहीं गई, ठीक है, पाथवे को छोड़ते हुए कहीं नहीं गई, वो यहीं तक सीमित रहेगी, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये इंसुलेट करता है कार्डियक इंपल्स को, जो इंपल्स होते हैं उनको क्या करता है, इंसुलेट करके रखता है। तो ये जो कार्डियक सेप्टा होता है ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। 3 टाइप का कैसे हुआ कि यहाँ पे ये प्रेजेंट हो दोनों एट्रिया के बीच में, तो इसे कहेंगे इंटर एट्रियल। अगर ये कार्डियक सेप्टा अगर प्रेजेंट हो दोनों वेंट्रिकल के बीच में तो इसे हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर, ठीक है, क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर। अगर ये सेप्टा दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे इंटर एट्रियल। अगर ये सेप्टा दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर ये सेप्टा एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है तो इसे कहेंगे इंटर एट्रियो या फिर कहेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्या कहेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। तो हमने 3 कंडीशन देख ली कि सेप्टा कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकता है, और यही पॉसिबिलिटीज है। क्यों, क्योंकि या तो ये दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होगा, या ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा, या एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज बनती है, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है ये क्या करता है, इंसुलेट करता है इंपल्स को इन पर्टिकुलर एट्रिया। अगर राइट एट्रिया के अंदर कोई इंपल्स जनरेट हुई है, अगर इसके अंदर कोई केटाइंस की वेव ट्रांसमिट हुई है तो वो डायरेक्टली किसके अंदर नहीं जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये डायरेक्ट इस सेप्टम को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, ये डायरेक्ट सेप्टम को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर कोई इंपल्स की वेव यहाँ पे है तो वो डायरेक्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर भी नहीं जा सकती, जाती है कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं जा रही है बट जाती नहीं, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो उसका एक अलग पाथवे होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट
सेप्टम को कभी भी कैटायंस की या जो इम्पल्स की जो वेव होती है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती। तो ये क्या काम करता है, इसको इंसुलेट करने का काम करता है। तो हमने सेप्टम भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर वॉल्व क्या होते हैं, वॉल्व का क्या काम रहता है। तो मैं एक चीज बता दूं कि वॉल्व क्या होते हैं। वॉल्व होते हैं कि हमें किसी को गार्ड करना, ठीक है। गार्ड करना मतलब कि हार्ट के अंदर फ्लो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो वो ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर है। हार्ट के अंदर फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें कि वॉल्व का क्या काम होता है, तो वॉल्व का काम होता है जो बैक फ्लो होता है, ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसे क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। हम देखें कि अगर जो हम ह्यूमंस हैं तो वो किसमें आते हैं, मैमल्स के अंदर आते हैं। हमें क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। तो जब हमारा विकास हुआ, जैसे कहते हैं कि क्या इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से क्या हो रहा था कि जैसे मछलियां फिशेज होती है, पक्षी एवीज, ठीक है, रेप्टाइल्स और बाद में मेमल्स। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है उसे हम क्या कहते हैं, हॉट ब्लडेड कहते हैं। मतलब कि हमारे अंदर पर्टिकुलर हमने जैसे पढ़ा था माइनर क्लासेस में कि हमारे अंदर ड्यूअल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। तो इसकी क्या एडवांटेज रही कि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर था, हमारी जो मेटाबॉलिज्म थी, उसको हम वेल रूप से मतलब रेगुलेट कर पाए। तो इसका क्या हुआ कि वॉल्व किस लिए हुए, क्योंकि अगर एक चीज देखिए कि अगर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जा रहा है, ये जाना चाहिए, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल है। तो इसको रेगुलेट कौन करता है, एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है जिसे हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व। तो ये इसे क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर ये वॉल्व नहीं होता, अगर ये वॉल्व नहीं, सपोज दैट ये वॉल्व यहाँ पे नहीं है, तो क्या होगा, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये ब्लड आयोटा में जाने की बजाय कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये तो कहाँ चला गया, इसका क्या हो गया, बैक फ्लो हो गया। तो हमें ये बैक फ्लो नहीं करवाना है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो वॉल्व की इंपॉर्टेंट समझ में आई, क्योंकि हमें मिक्सिंग नहीं करनी है, हमें क्या नहीं करनी है, मिक्सिंग नहीं करनी है, ठीक है। जनरली मिक्सिंग नहीं कर सकते। अगर आप देखिए मिक्सिंग भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि अगर ये ब्लड वापस यहाँ जा रहा है तो यहाँ नहीं जा पाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो हम हमारी मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट रूप से, मेटाबॉलिक जो हमारी नीड होती है उसे हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए कि जो ब्लड है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो करना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी फ्लो नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए नेचर ने क्या डिजाइन कर दिए, वॉल्व डिजाइन कर दिए। ये वॉल्व होते हैं टू टाइप के, वॉल्व होते हैं टू टाइप के। अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहेगी देख लीजिए। उससे पहले जब हम वॉल्व पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट की ओपनिंग्स कहाँ कहाँ होती है, इनसे क्या मतलब क्या इसके अंदर एंटर क्या करता है, एग्जिट क्या होती है, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि ये तो रफ हो गया पूरा सा, ठीक है। तो देखिए, so here we have a fresh diagram of heart in which the walls are clearly visible to all. Okay. तो मैंने आपको बताया कि जो वॉल्व होते हैं उनका काम होता है कि वो क्या करते हैं, रिवर्स फ्लो या बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें वॉल्व के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हार्ट होता है और उसके जो चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या ओपनिंग्स होती है और कहाँ कहाँ मतलब हमें कहाँ कहाँ के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना है, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हम एक शुरू करते हैं कि ये जैसे हमने लिया राइट एट्रियम, ठीक है। क्या लिया, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में ब्लड आता है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। जैसे ही यहाँ पे ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड फिल होता है, फिर यहाँ से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाएगा तो वो ब्लड एक वॉल्व के थ्रू जाता है, जिस वॉल्व को कहते हैं हम, इस वॉल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इस वॉल्व का होना यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो फिलिंग होगी राइट वेंट्रिकल की, और जैसे ही राइट वेंट्रिकल की फिलिंग होगी उसके बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। उसके टाइम पे क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा ब्लड के ऊपर, जो फोर्स लगेगा ब्लड के ऊपर, उसके कारण क्या हो सकता है कि ब्लड कहाँ प्रवेश कर जाए, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये कैसे हो जाएगा, रिवर्स ऑफ दी फ्लो हो जाएगा। तो क्या होगा कि इस फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने क्या दिया हमें यहाँ पे, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो हमें समझ में आ गया कि ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है। तो फिर जैसे ही ब्लड अब का आ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया,
ब्लड राइट वेंट्रिकल के आने के अंदर आने के बाद क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इस वॉल्व ने क्या हेल्प की कि ये ब्लड वापस यहाँ से आ नहीं गया, मतलब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ नहीं गया, राइट एट्रियम के अंदर नहीं गया, तो ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जब डायस्टोल होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि रिलैक्स होगा, तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से वापस कहाँ आ सकता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, जो क्या है रिवर्स ऑफ द फ्लो है, मतलब कि वापस ब्लड नहीं आना चाहिए। नॉर्मली ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, बट अगर यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड यहाँ से आ जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने क्या डिजाइन किया, एक वॉल्व डिजाइन किया जिसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व को क्या काम हुआ कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, अब चलते हैं लेफ्ट एट्रियम की ओर। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो यहाँ पे उसकी फीलिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे कोई किसी ऐसे वॉल्व की जरूरत होती नहीं है, जनरली वेन्स के अंदर वॉल्व पहले से प्रेजेंट रहते हैं, जितनी भी बॉडी की वेन्स होती है उनमें सभी में वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब एक आप सोचिए कि मेरी जो वेन्स होती है वो क्या करती है, बॉडी के जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है उसको कहाँ कैरी करके लाती है, राइट एट्रियम के अंदर। अगर मेरी वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो मेरा ब्लड राइट एट्रियम में आएगा ही नहीं, क्योंकि ब्लड वापस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या चला जाएगा, वापस नीचे चला जाएगा। अगर मैं ये इमेजिन करूं कि अगर मेरे वेन्स के अंदर वॉल्व नहीं है तो मेरी जो लिम्ब है, जो मेरे लोअर लिम्ब है, उनसे जो ब्लड आ रहा होना चाहिए, जो आना चाहिए, वो क्या होगा, नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वीनस रिटर्न बहुत कम हो जाएगा और बहुत सारे हमें कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ेंगे। तो नेचर ने क्या डिजाइन किया कि वॉल्व बना दिए किसके अंदर, वेन्स के अंदर। तो उन वॉल्व ने क्या किया कि जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड था एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको क्या कर दिया, कम कर दिया या बिल्कुल ही खत्म कर दिया। क्योंकि जैसे ही ब्लड कोशिश करेगा नीचे जाने की तो उनकी क्या होती है, शेप कुछ इस प्रकार की होती है कि जैसे ब्लड वापस बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा तो वॉल्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा कि वॉल्व का काम क्या होता है, ठीक है। तो क्या लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और किस वॉल्व के थ्रू जाता है, एक वॉल्व के थ्रू जाता है जिसे हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व, ठीक है। माइट्रल वॉल्व कहते हैं। तो अब देखिए माइट्रल वॉल्व की कहाँ आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होगा तो ब्लड वापस वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स दी लो प्रेशर, ठीक है, टुवर्ड्स दी लो प्रेशर ब्लड जाएगा। तो क्या होगा कि ब्लड नॉर्मली तो कहाँ जाना चाहिए, आयोटा के अंदर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, आयोटा के अंदर जाना चाहिए। बट अगर किसी वजह से अगर ये वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या होगा, ब्लड कहाँ जा सकता है, वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा सकता है। तो ये कैसा हुआ, रिवर्स ऑफ दी फ्लो हुआ, मतलब ऐसा नहीं जाना चाहिए, नॉर्मली ऐसा नहीं जाता है। तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने एक वॉल्व डिजाइन किया जिसे हम कहते हैं माइट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। तो ये हमने 3 वॉल्व पढ़ लिए, ठीक है। अब चौथे टाइप का वॉल्व आता है आयोटिक वॉल्व। ये क्या होता है कि जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, आयोटा के अंदर जाता है। तो पहले तो क्या होता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, सिस्टोल की फेज में होता है, तो क्या होता है उसका प्रेशर हाई होता है, तो जनरली ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर जाएगा। बट एट द टाइम ऑफ डायस्टोल और रिलैक्सेशन क्या होता है, वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है, डिक्रीज होता है वेंट्रिकल के प्रेशर के अंदर। तो ब्लड जो आयोटा के अंदर प्रेजेंट है वो वापस कहाँ आ सकता है, वेंट्रिकल के अंदर आ सकता है। अगर देखिए अगर ऐसा होता है कि आयोटा से ब्लड कहाँ है, वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि जो बॉडी को जो ब्लड मिलना चाहिए, जितने अमाउंट के अंदर ब्लड मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, मतलब ये बॉडी के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, रोकना है। तो इसको रोकने के लिए नेचर ने क्या डिजाइन किया, एक वॉल्व या एक गार्ड डिजाइन किया जिसको हम कहते हैं आयोटिक वॉल्व। क्या कहते हैं, आयोटिक वॉल्व।
ये क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है फ्रॉम आयोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेसिकली वॉल्व कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेकंड वन इज द सेमिलुनर वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ओके, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि वॉल्व का क्या काम होता है, कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, अब हमने हमारे यहाँ तक हमने हार्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया है, लेयर्स देख लिए है, वॉल्व्स क्या होते हैं ये देख लिया। अब हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सर्कुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सर्कुलेशन क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, एंड ये फिर उसके बाद में कंडक्शन एंड पूरी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में देन हम शिफ्ट होंगे पैथो के ऊपर। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो के। थैंक यू सो मच।